पटना में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। लेकिन इस बार पूरे समीकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख और उनकी नाराजगी भी चर्चा का विषय बन सकती है। सूत्रों के अनुसार जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और वहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीटों की बातचीत अब वे खुद नहीं करेंगे, बल्कि गठबंधन के सभी घटक दल बीजेपी से सीटों की बात करें। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया और संकेत दे दिया है कि अब जेडीयू इस विवाद का बोझ अकेले नहीं उठाएगी। वहीं दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसमें जेडीयू को 100 से 102 सीटें, वहीं बीजेपी को 100 से 101 सीट, वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 20 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रोलोमा को भी 10 सीटें देने की सहमति बनी है। यह फॉर्मूला हालांकि एनडीए के भीतर संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसे लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी चर्चा में हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू को जितनी सीटें मिली थी उससे इस बार कम संख्या पर भी बात मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कुल 115 सीटें दी गई थी। हालांकि चुनाव नतीजे में पार्टी केवल 43 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि बीजेपी में 74 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस वक्त लोजपा भी गठबंधन का हिस्सा हो गई है, जो अब महागठबंधन में जो वीआईपी पार्टी थी पहले, जो अब महागठबंधन के साथ जा चुकी है। और इसी वजह से इस बार एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का समीकरण थोड़ा अलग हो चुका है। अगर तुलना की जाए तो 2020 में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी और अब 100 से 102 सीटें मिलने वाली संभावना है। तो जाहिर यही है कि संख्या नीतीश कुमार को खल सकती है और यही वजह है कि उनकी नाराजगी को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ सकती है। कहा जा रहा है कि अगर उन्हें लगे कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीट नहीं मिल रही तो वे खुलकर विरोध भी जता सकते हैं और राजनीतिक समीकरण बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश कुमार अपनी राजनीति में कई बार पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, कई बार पलट चुके हैं। वे पहले महागठबंधन में रहे, फिर एनडीए में लौट आए, फिर महागठबंधन में चले गए और एक बार करके फिर एनडीए का हिस्सा बने। यही वजह है कि सियासी गिलाड़ियों में इस बार भी यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को सम्मान या सुरक्षित नहीं सीटें मिली तो वे तेजस्वी यादव के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल तस्वीर यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं और उन्होंने संकेत दे दिया है कि एनडीए में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है और आने वाले दिनों में दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक भी होगी, जिसमें इस फॉर्मूले पर औपचारिक मोहर लगने की संभावना है। लेकिन अंदर खाने की सच्चाई यही है कि सबको बराबरी का संतुलन देकर गठबंधन में खींचातानी नहीं हो, यही बनाने का फॉर्मूला था। वहीं बीजेपी चाहती है कि उसे जेडीयू में के बराबर सीटें मिले ताकि वह चुनाव में मजबूत दावेदारी दिखाए, जबकि जेडीयू यह चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो, इसलिए पार्टी का सम्मान बचा रहना चाहिए। वहीं छोटे दल जैसे लोजपा रामविलास और हम और रोलोमा को भी उनकी सीटें उनके हिसाब से चाहिए, लेकिन यह दल भी अपनी भूमिका बड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इस बार सीट बंटवारे को लेकर अलग रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने अपने सभी घटक दलों को कह दिया था कि आप लोग सीधे बीजेपी से बात करें, यानी भाजपा से बात करें। यानी उन्होंने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया था। यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा करके यह संदेश दिया कि अगर जेडीयू को सीटों की संख्या कम मिले तो वे अकेले जिम्मेदार नहीं होंगे और नाराजगी का ठिकारा बीजेपी पर फूटेगा, जेडीयू पर नहीं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी की चर्चा लगातार तेज हो रही है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति और बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति
अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। लेकिन असली दिलचस्प बात यही है कि नीतीश कुमार अंतिम वक्त में क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे अपने सीट बंटवारे से संतुष्ट रहेंगे या फिर एक बार फिर से राजनीतिक करवाहट या पलटवार कर सकते हैं और सबको चौंका देंगे, क्योंकि उनकी रणनीति हमेशा से अलग रही है और पाला बदलने के लिए जाने भी जाते हैं। और यही वजह है कि इस बार भी बिहार का चुनावी माहौल नीतीश कुमार की रणनीति पर टिका हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें मिली थी और इस बार 100 से 102 सीटों पर सहमति बना चुके हैं। तो क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार, यह तो आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी सीटों से नाराज भी हो सकते हैं और बाकी एनडीए के बाकी घटक दल भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 20 सीटें देने की सहमति बनी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 10 सीटों पर सहमति बनी है। नीतीश कुमार भी और एनडीए के सारे घटक दल नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो जनता में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह नाराज नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है सीटों को लेकर। सब एकजुट है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी सीट फॉर्मूला, एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे ऐसे ही करके सबको सीटें दी जाएंगी। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू को सीटें मिलेंगी 100 से 102 सीटें, 105 सीटें। वहीं बीजेपी को 100 से 102 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीटें और जीतन राम मांझी को भी 10 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। और कुछ दिनों बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। फिलहाल एनडीए में इसी तरह से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।